फाइटर जेट और लंबी दूरी तक मार करने वाले ATCMS मिसाइलें भी देने वाला है। यूक्रेन नेटो के हथियारों से विनाश का नया चैप्टर लिखने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। इसके बाद पुतिन जो करेंगे, मॉस्को ने इसकी मुनादी आज की है। पुतिन के वॉर पर प्लानर्स ने एक साथ जो ऐलान किया है वो एटमी तूफान आने का साफ संदेश है। यूक्रेन की ये तबाही, ये बर्बादी तो सिर्फ झांकी थी। विनाश का असली और सबसे बड़ा बवंडर अब आने वाला है। यूक्रेन को मिसाइलों और रॉकेट से मारने के बाद अब पुतिन न्यूक्लियर सुनामी लाने जा रहे हैं। एटमी महाविनाश की वजह बनेगी विल्नियस में नेटो की बैठक। नेटो ने पुतिन की रेड लाइन क्रॉस कर दी, इसलिए पुतिन एटमी सर्वनाश करने जा रहे हैं। अब एटमी वार्निंग का नहीं बल्कि एटमी विस्फोट का टाइम आ गया है। सवाल यह है कि आखिर नेटो समिट एटमी विध्वंस की वजह कैसे बनेगा? पुतिन महाविस्फोट क्यों करेंगे? अब इसकी सिलसिलेवार तरीके से पूरी रिपोर्ट। नेटो की सदस्यता तो नहीं मिली, लेकिन कई देशों ने मिलिट्री मदद का ऐलान यूक्रेन को कर दिया है। इतना ही नहीं, नेटो ने यूक्रेन को सुरक्षा देने की घोषणा तक कर दी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि नेटो यूक्रेन को रूस से बचाए। यही वो बात है जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। नेटो का यही ऐलान यूक्रेन के सर्वनाश का कारण बन सकता है। ब्रिटेन ने 650 करोड़ रुपए का डिफेंस पैकेज देने का ऐलान किया है। जर्मनी 6,350 करोड़ रुपए का पैकेज देगा। नॉर्वे 2,000 करोड़ रुपए के हथियार देगा। ऑस्ट्रेलिया 30 बुशमास्टर इन्फेंट्री व्हीकल्स देगा। अमेरिका तो ज़ेलेंस्की सेना को विनाशक हथियारों के खेप देने जा रहा है। F-16 फाइटर जेट, क्लस्टर बम और अटैक एमएस मिसाइल। लंबी दूरी तक मार करने वाले यही वो अमेरिकी हथियार हैं जो वॉर जोन में पहुंचने वाले। इन्हीं हथियारों से ज़ेलेंस्की रूसी जमीन को दहलाने वाले। यही वजह है कि अमेरिका और नेटो से क्रेमलिन बहुत क्रोधित है। Коли ми отримаємо атакамс? Дякую. Не знаю. सवाल के जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि यूक्रेनी फोर्स को अमेरिकन अटैक एमएस मिसाइलें कब मिलेंगी। बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया।
बाइडेन ने एक बयान जारी करके कहा है कि ATCMS मिसाइलों की एक बड़ी खेप जल्द ही यूक्रेन भेजी जाएगी। अमेरिका और नाटो का ये वही कदम है जो पुतिन को एटमी विध्वंस के लिए लगातार उकसा रहा है। असल में F-16 और अटैक एमएस मिसाइलें मिलने से रूस के कई इलाके यूक्रेन की जद में आ जाएंगे। लंबी दूरी तक मार करने वाले इन हथियारों से यूक्रेन क्रीमिया के साथ साथ मॉस्को को भी तबाह करने की कोशिश करेगा। नेटो के खिलाफ रूस का गुस्सा इसीलिए पश्चिमी हथियारों से क्रीमिया या रूस की धरती पर हमले को पुतिन रेड लाइन घोषित कर चुके हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी हथियारों से रूस पर अटैक हुआ तो पुतिन एटमी प्रलय लाने में जरा भी विलंब नहीं करेंगे। इस बात का ऐलान रूस की तरफ से नेटो के खिलाफ जारी बयान कर रहे हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि नेटो की वजह से युद्ध एटमी रुख अख्तियार कर रहा है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि वक्त खत्म हो चुका है, तीसरा विश्व युद्ध करीब है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि अगर रूस पर F-16 से हमला हुआ तो परमाणु जलजला आ जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अब यूक्रेन का गेम ओवर होने वाला है। इधर नेटो की बैठक खत्म हुई और उधर रूस ने ऐलान कर दिया कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। एटमी महाविनाश बहुत नजदीक है। रूस बहुत पहले ही ऐलान कर चुका है कि जो देश यूक्रेन को F-16 देगा वो पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। रूस सबसे पहले उसी पर वार करेगा। चूंकि अमेरिका यूक्रेन को F-16 देने जा रहा है तो अब पुतिन एटमी विध्वंस का बटन कभी भी दबा सकते हैं। उनके टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो भी होगा। पुतिन के विस्फोट के साथ ही दोनों तरफ से ऐसा एटमी तूफान आएगा जिसमें आधी दुनिया भस्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी। 30,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। सिर्फ स्वीडन को छोड़ बाकी सारे देश नेटो के मेंबर बन चुके हैं और नेटो की अगुवाई अमेरिका करता है। लिहाजा इस रीजन में रूस का अकेले पड़ना तय है। ऐसे में आर्कटिक को लेकर रूस थोड़ा एग्रेसिव है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्कटिक के इलाके को सैन्य किले में बदलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बाइडेन को फिनलैंड पहुंचने से पहले ही रूस ने जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट से एटमी युद्ध की भी तैयारी कर दी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अल्ताई टेरिटरी में यास मिसाइलों का बारूदी ट्रेलर। बैरेंट सी Tu-160M परमाणु बम वर्षकों की तैनाती। आर्कटिक रीजन में पोसाइडन से लैस एटमी सबमरीन तैनात। दरअसल नेटो की बैठक के बाद से ही पुतिन का माथा ठनका हुआ है। रूसी डिफेंस पूरे एक्शन में है। वहीं पुतिन के करीबी और सिपह सलार भी लगातार नेटो देशों को एटमी युद्ध की वार्निंग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, क्रेमलिन तक ने सेकेंड कोल्ड वॉर के आगाज तक की भविष्यवाणी कर दी है। मतलब ये कि नेटो समिट और नॉर्डिक देशों के साथ बाइडेन की बैठक रूस को कतई रास नहीं आ रही। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जल्दी अमेरिका को जवाब देने के लिए पुतिन 3 समंदर वाले वॉर जोन को एक साथ दहला सकते हैं। नॉर्डिक देशों पर ताबड़तोड़ अंदाज में हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर नॉर्डिक देशों के खात्मे के साथ ही विश्व युद्ध की चिंगारी फूट पड़ेगी, जिसकी चपेट में कई मुल्क आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।